हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम सही हूँ। तो आज काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप जैसे स्पीति राइड पे गए थे, जो हमने लास्ट ईयर प्लान किया था, तो वहाँ पे कैसा आपका ट्रिप रहा, कितना आपका खर्चा आया और क्या मतलब नाइट स्टे वगैरह आपने कहाँ किया था। तो आज मैं उसी के ऊपर पूरा व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो हमारा जो ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया था हमने, ये किया था अप्रैल में, और हम 5 अप्रैल को यहाँ से गए थे। मौसम अच्छा था, बिल्कुल साफ़ मौसम था। तो हालांकि हर कोई जो होता है वो स्पीति राइड पे जो जाता है, सबका प्लान होता है कि हम या 4x4 गाड़ी लेके जाएं या एक्सयूवी लेके जाएं। हमने एक रिस्क लिया था, एक चैलेंज भी लिया था। हमने ये ट्रिप जो किया था वैगनार में किया था, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा वैगनार का। वो पूरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल आराम से गए, और हम अपनी फैमिली के बंदे गए थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमारा जो ये ट्रिप था, हम 5 लोग थे वैगनार में, और हमने एक चीज़ ये भी थी कि जो हम वहाँ पे फूड बनाएंगे खुद बनाएंगे, कोई हम बाहर से फूड नहीं लिया हमने। आपने मेरा व्लॉग भी देखा होगा कि हमने जो भी खाना बनाया, खाना तो कम बनाया था हमने, जो स्नैक्स वगैरह बनाए थे सारा ही हमने खुद बनाया है। तो आज का ये फर्स्ट डे जो हमारा ट्रिप स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे जो ट्रैवल था वो था चंडीगढ़ से लेके रिकांगपियो का। काफ़ी लंबा पैच है, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट डेंजरस हाईवे क्रॉस करना था हमने, जो इंडिया तिब्बत नेशनल हाईवे है। तो हम सुबह 3 बजे तक चंडीगढ़ से निकले थे। तो हम 3 बजे क्रॉस करने के बाद हम 6-6:30 बजे शिमला पहुंच गए थे। मौसम अच्छा था, घूमते घूमते गए हैं। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट टाइम जो ब्रेकफास्ट किया था वो किया था नारकंडा क्रॉस करके। नारकंडा क्रॉस करने के बाद हमने खुद ही साइड में कैंप लगाया और अपना ब्रेकफास्ट बनाया, और शाम को 6:30-7 बजे तक हम पहुंचे थे रिकांगपियो में। मौसम उस टाइम जो था दिन बड़े थे, तो अपना बढ़िया रहा, हमारा टाइम से पहुंच गए। और उसके बाद हमारा मतलब उसी दिन, क्योंकि हमने जो ये ट्रिप था 4 दिनों में किया था, तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, लिमिटेड था टाइम था कि हम उसको प्रॉपर मैनेज करना है। सिर्फ 4 दिनों में पूरा एरिया कवर भी करें, क्योंकि डिस्टेंस बहुत लंबा था। तो सबसे पहले हम फिर वहाँ पहुँचे। अनु तो मेरा छोटा भाई जो वो वहाँ पहुँच चुका था ऑलरेडी। हम 4 यहाँ से चले गए थे। तो हमने वहाँ पे रोगी सुसाइड पॉइंट है जो कल्पा में है, रिकांगपियो से 6-7 किलोमीटर है। सबसे पहले हमने वो वहाँ विजिट की सेम डे। तो रिब्बा से वापस आने के बाद हमारा जो रिकांगपियो में स्टे था वो अपने ही चाचा जी के घर पे था। तो हमारा वहाँ पे ये कहीं होटल नहीं लिया हमने, कुछ नहीं लिया। तो फर्स्ट नाइट जो हमारा था वो रिकांगपियो अपने ही घर पे था, और हम जल्दी सो गए थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था यहाँ से काजा के लिए। और ये डिस्टेंस जो था हाफ डिस्टेंस जो है बिल्कुल हाईवे रोड है, उसके बाद सिंगल रोड था। मतलब 80-90 किलोमीटर ऐसा था कि बिल्कुल सिंगल पैच है और बिल्कुल पक्का नहीं है, कच्चा रोड था। और इसमें जो हमने रूट पकड़ा था, रूट अपना रिब्बा होकर रिब्बा से डबलिंग, और डबलिंग से नाको लेक है। नाको लेक पे नाको मोनिस्ट्री हम गए, नाको लेक हमने कवर किया। उसके बाद जो मेरे को सबसे बेस्ट जो मतलब उस सेकेंड डे पे लगा था वो लगा था डबलिंग। डबलिंग से एक अपना चाइना बॉर्डर के लिए भी, जो तिब्बत बॉर्डर है हमारा, उसके लिए भी बिल्कुल रास्ता जाता है, और बहुत ही प्यारी प्लेस है वो। मतलब वहाँ का जो मौसम, वहाँ की हवा एकदम परफेक्ट थी। मतलब डबलिंग से हम निकलने के बाद दिन में हमने जो, आपने देखा होगा मेरी सेकंड वीडियो में, हमने पास्ता बनाया था उसमें, वो हमने बनाया था नाको की चढ़ाई चढ़ते हुए। डबलिंग से 50-60 किलोमीटर पे नाको लेक है। तो नाको लेक बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बिल्कुल पहाड़ी पे एक छोटा सा लेक है। फिर वो हमने कवर किया, और शाम को 7 बजे के करीब हम पहुंचे थे स्पीति। तो ये मेरा सेकंड डे के था। सेकंड डे हमने वहाँ पे एक गेस्ट हाउस हायर किया था, वहाँ पे हमने 2 रूम लिए थे, और जो हम 5 थे अपना वहाँ पे खाना भी शाम को हमने खुद ही बनाया, क्योंकि इस ट्रिप पे हमने ये प्लान था कि हमने जो भी खाना खाया है सारा खुद हमने बनाया। और थर्ड डे हमारा जो था वो हमने वहाँ पे एक गाड़ी और एक लोकल हमने वहाँ पे बाइक हायर की, क्योंकि हमें वहाँ पे जो 5 टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कवर करने थे। तो वहाँ पे ग्यूम विलेज है, और साथ में वहाँ पे अपना चिचम ब्रिज है, वो भी हमें कवर करना था। हिक्किम कॉमिक, हिक्किम जो वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ भी हम गए थे। और साथ में जो हम अपना कॉमिक है, कॉमिक वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है, तो वो भी हमने, वो हमारा थर्ड डे का प्लान था हमारा। तो फर्स्ट डे शिमला टू रिकांगपियो, सेकंड डे रिकांगपियो टू काजा, एंड थर्ड डे हमारा लोकल काजा कवर करना था। वो मॉर्निंग में हमने एक बाइक ली और एक गाड़ी में निकल गए काजा कवर करने के लिए।
और काजा में जो मौसम था अप्रैल में माइनस में टेम्परेचर था, बट जो एक क्रेज़ होता है कि नहीं हम घूमने गए हैं, हमने वो एरिया कवर करना है, तो हम निकल पड़े सुबह ही जल्दी उठ के एरिया कवर करने के लिए। काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की वहाँ पे, काजा की मार्केट, काजा मोनिस्ट्री, ग्यू मोनिस्ट्री की, फिर वहाँ से हम चिचम ब्रिज गए। चिचम ब्रिज जो है इस टाइम वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है और बहुत ही सुंदर ब्रिज बनाया हुआ है, क्योंकि काजा आने के लिए 2 रूट हैं जो आपको भी पता है। एक जाता है बाया मनाली होके, जो हम चंडीगढ़ टू बाया मनाली होके, वो इजी रूट है और बिल्कुल मतलब अगर हम किलोमीटर का बात करें तो वो कम डिस्टेंस का है, बट वो अप्रैल में ओपन नहीं होता है। अगर हमें पूरा मतलब अपना 12 महीने ट्रैवल करना है काजा, तो हमें बाया रिकॉन्क्यू ही जाना पड़ेगा। और मेरा फेवरेट रूट जो है, मैं पहले नाको तक गया हूँ, इस बार काजा भी जा रहा था, तो ये मैंने कवर किया हुआ है। तो थर्ड डे जो हमारा था, सबसे पहले हम मॉर्निंग में बाइक ली, बाइक लेने के बाद चले गए हम चिचम ब्रिज। चिचम ब्रिज जाते टाइम हमने 2 चीज़ें हमें वहाँ पे बहुत प्यारी लगी, क्योंकि वहाँ पे एक भी पेड़ हमें नहीं दिखा। मतलब हम बात करें कि पूरे काजा में जो मेन काजा टाउन था वहाँ पे तो ट्री थे हमारे, बट अगर हम काजा से 5 किलोमीटर आगे आगे निकल गए, हमें कोई पेड़ नहीं दिखा वहाँ पे, ना कोई हरियाली ना कोई कुछ, नॉर्मल बस बिल्कुल रेत के ठंडा रेगिस्तान है किस्म का, आप उसे बोल सकते हो। चिचम ब्रिज के बाद हम चले गए थे वहाँ पे हिकिम के लिए। हिकिम वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। हिकिम के बाद हम गए कोमिक। कोमिक में वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है, ये हमने कवर किया। वहाँ पे हमें मतलब अच्छी चीज़ थी, स्नो भी वहाँ पे पड़ी हुई थी, सिर्फ कोमिक में स्नो थी, हिकिम नॉर्मल था, बट वहाँ पे ठंड इतनी थी कि बाइक चलाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थर्ड डे फिर हम शाम को पूरा दिन कवर करने के बाद शाम को काजा आए, और हम काजा से वापस जो आ गए थे, काजा से 40 किलोमीटर पहले एक ताबो स्टेशन आता है, तो हमने प्लान किया था कि नेक्स्ट डे हमें कम ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा था चंडीगढ़ पहुंचने के लिए। तो हमने उसी दिन काजा से आने के बाद 7 बजे चले थे और 9 बजे हम ताबो पहुंच गए थे। फिर हमारा जो नाइट स्टे था ताबो में था। देखो, फर्स्ट नाइट हमने रिकॉन्क्यू किया, सेकंड हमने काजा किया, थर्ड नाइट हम पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद ताबो आ गए। और ताबो आने के बाद जो हमारा 4th डे की मॉर्निंग में हम ताबो से निकले थे, फिर अपना वही रूट नाको होते हुए, नाको के बाद रिब्बा के बाद हम अपना रिकॉन्क्यू आ गए। रिकॉन्क्यू में भी चाचा जी के घर गए, वहाँ पे लोकल जो रिकॉन्क्यू की मेन मार्केट है, बहुत सुंदर मार्केट है, कोई जाए वहाँ पे पूरी मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करो, बहुत सुंदर मार्केट है, क्योंकि वहाँ से सामने किन्नर कैलाश जी के दर्शन होते हैं। किन्नर कैलाश बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है और बहुत ही सुंदर ट्रैक है, डेंजरस भी है बट बहुत सुंदर ट्रैक है। बस फिर वो ट्रैवल करते हुए हम 3-3:30 बजे रिकॉन्क्यू से निकले। फिर हम अपना, क्योंकि हमें वापस चंडीगढ़ आना था और अनु को हमने शिमला ड्रॉप करना था, क्योंकि उसने शिमला से हमीरपुर जाना था, तो ये वो उसको हमने रात को 8 बजे शिमला छोड़ा था और हम रात को 12 बजे हम आके चंडीगढ़ पहुँचे थे। तो 4 नाइट में हमने ये ट्रैवल किया था, इतना लंबा ट्रैक किया था। और सबसे ख़ास बात की जो प्रॉब्लम आती है कि हर किसी के माइंड में होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, खुद पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे क्या खर्च रहे हो। अननेसेसरी अगर आप पैसे खर्चोगे उसमें तो वो आप ही का वर्तिट है। बट अगर हम बात करें गाड़ी का भी, तो गाड़ी का भी ना करते हुए सिर्फ उसमें अगर पेट्रोल की बात करें 8 से 10 हज़ार रुपये का आपका पेट्रोल का खर्चा आएगा, नॉर्मल इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। मतलब अगर मैं अपनी वैगनर का बताऊँ तो मेरा 8 से 10 हज़ार रुपये का वैगनर का खर्चा आया था। बाकी और फूड का वो हमने खुद बनाया, तो खुद बनाने में तो ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। अगर हमारा ये ट्रिप जो है 30 to 35 के बीच में हमारा पूरा ट्रिप फुल सब कुछ हो गया था इसमें, इसके अलावा कोई हमारा खर्चा नहीं है, तो वर्थ इट था, क्योंकि 5 बंदों में 35 ओके था। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि आपके लिए कि हर किसी के लिए कि नहीं यार बहुत कॉस्टली है, वो डिपेंड करता है। ये नहीं कि हर कोई बोलते हैं कि हम बड़ी गाड़ी जाएंगे, हम 4x4 लेके जाएंगे, कोई ये नहीं है भाई, नॉर्मल जाओ, अपनी चाहे आपके ऑल्टो लेके जाओ, इन्जॉय करना चाहिए। ये नहीं कि बस चले गए और घूम फिर के आ गए, इन्जॉय करो। बहुत कुछ वहाँ पे देखने के लिए है, बहुत कुछ कवर करने के लिए। हमारे पास दिन कम थे, नहीं तो वहाँ पे अगर मेरे पास 10 दिन और होते मैं बहुत सारी एरिया कवर करता। वहाँ पे मैं बहुत एरिया छूट चुका है। अभी प्लान है मेरा कि मैं इस ईयर फिर जाऊँ वहाँ पे और इस पूरा जो मेरे से छूटा हुआ एरिया है मैं वो कवर करके आऊँ।
तो मतलब ये बहुत सही था। और सिर्फ हमने 4 डेज़ में क्या किया, फर्स्ट डे निकले रिकॉन्क्वी स्टे किया, सेकंड डे काजा, थर्ड डे तब्बू, और 4th डे वापस हम चंडीगढ़ पहुंच गए थे रात को आके। तो बस ये ऐसा ट्रिप था हमारा। तो बाकी अगर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा वैसे वो लोकेशन जो मेंशन सब कुछ कर दूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस कर दो भाई। आ देखो हाइटा ने कौन को स्माइल प्रीजम समझेगी थी।